इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में भी बारिश, मैच रद्द तो चैंपियन कौन? चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के 4 नए नियम। तो भाई साहब, जिस बुरी खबर का हम सभी को इंतजार नहीं था, मतलब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बुरी खबर ना आए, वो खबर आखिरकार आ गई है और दुबई में जो काले बादल हैं वो एक बार फिर छा गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैच से पहले दुबई में बारिश की पूरी तरह से आशंका है और दुबई में अब जो वेदर है उसने बहुत ही तेजी से करवट ले ली है। और आपको ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दुबई से अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुबई में बादल छा चुके हैं, वेदर कंडीशन पूरी तरह से चेंज हो गई है और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो दुबई में होती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं दुबई गया था चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने, तब भी बारिश हुई थी और अब एक बार फिर जो मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबला, उससे पहले भी इंद्र देवता अब दुबई पर मेहरबान हो गए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो दुबई में इस मौसम में फरवरी में, मार्च में, जनवरी में बारिश होती है। ये दुबई में एक बारिश का एक सीजन कहा जाता है, रेनी सीजन कहा जाता है। और अब इस मुकाबले पर बारिश का साया है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो फाइनल है उस दिन पूरी तरह से कंडीशंस ओवरकास्ट रहेंगी। शनिवार को भी यानी कि कल कंडीशन पूरी तरह से ओवरकास्ट रहेंगी और जो एक रिजर्व डे है उस दिन भी कंडीशन पूरी तरह से ओवरकास्ट रहेगी। यानी कि अब इस मैच का हो पाना इंद्र देवता के हाथों में। अगर बादल छट जाएंगे मैच हो जाएगा, अगर बादल आते हैं तो मैच नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लीजिए मैच नहीं होता तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के क्या नियम है, कितने ओवर का कम से कम मैच चाहिए, क्या रिजर्व डे है कि नहीं है, ये पूरे नियम मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से जो जुड़े सारे नियम हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपको कम से कम 20 ओवर का मैच करवाना ज़रूरी है। यानी कि 9 तारीख को पहले कोशिश ये की जाएगी, अगर बारिश आती है, तेज़ बारिश आती है, बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाता, तो कम से कम 20 ओवर का मैच करवाने की कोशिश की जाएगी कि एटलीस्ट 20 ओवर का मैच हो। अगर मान लीजिए 9 तारीख को बारिश आती है और 20 ओवर का मैच भी नहीं हो पाता, तो क्या इस मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे रखा गया है कि नहीं रखा गया? तो मैं आपको बता दूं, एक आप सभी के चेहरे पर मुस्कान ले आऊं कि 10 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है इस मुकाबले के लिए, महामुकाबले के लिए, जो दुबई में ही रखा गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि 10 मार्च को भी दुबई में वेदर फोरकास्ट ये बता रहा है कि बारिश की आशंका है। जिस तरह से मौसम अभी बदल गया है उसी तरह से जो मौसम है दुबई में भी आपको 10 तारीख को भी बदला हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अब अगर मैच दोनों दिन नहीं हो पाता, अगर मान लीजिए दोनों दिन जो मुकाबला है वो बारिश की वजह से नहीं हो पाता, पहले दिन भी नहीं हो पाता, दूसरे दिन भी नहीं हो पाता, तो फिर क्या होगा? कौन सी टीम चैंपियन बनेगी? क्या इंडियन चैंपियन बनेगी जो इंडिया टेबल में टॉप पर थी, या न्यूजीलैंड चैंपियन बनेगी? तो मैं आपको बता दूं, अगर मैच रद्द होता है, दोनों दिन मैच नहीं हो पाता, तो दोनों टीमें ही चैंपियन बनेंगी। जी हाँ, सह विजेता घोषित किया जाएगा। जैसे मुझे आ रहा है इंडिया का 2003 या 4 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का चैंपियंस ट्रॉफी में ही दोनों जॉइंट विनर्स बने थे। तब तो हालांकि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करती थी आईसीसी। क्या होता था कि श्रीलंका ने पहले दिन आए, बैटिंग की, याद है मुझे 240 के आसपास रन बनाए, तो अगले दिन दोबारा श्रीलंका से बैटिंग करवाई, टॉस करवाया, नया मैच शुरू करवाया और श्रीलंका ने तब 220 रन बना दिए और इंडिया की बैटिंग आने लगी तो बारिश आ गई। हालांकि वो मैच कंप्लीट हो सकता था अगर दूसरे दिन सिर्फ इंडियन टीम बैटिंग करने आती। हालांकि ऐसा करवाया नहीं गया। उस समय आईसीसी को जो चलाते थे लोग, किस तरह से फैसले लेते थे, बड़े अजीबोगरीब थे। लेकिन अब तो यही कि जहां मैच रुकेगा मैच वहीं से शुरू होगा। मान लीजिए 9 तारीख को पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है, बारिश आती है, मैच रुक जाता है, न्यूजीलैंड ने अगर 50 ओवर में 200 रन बना लिए तो अगले दिन इंडिया बैटिंग करने आएगी, न्यूजीलैंड दोबारा बैटिंग नहीं करेगी। ये कम से कम अच्छा डिसीजन है। और साथ ही सुपर ओवर को लेकर भी आप लोग सब जानना चाहते हैं कि सुपर ओवर को लेकर इस बार आईसीसी का स्टैंड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैच टाई होता है, यानी कि इंडिया 250 बनाती है, न्यूजीलैंड भी 250 बनाती है, तो फिर सुपर ओवर होगा। और सुपर ओवर तब तक होता रहेगा जब तक फैसला ना निकल आए। कोई अगर मान लीजिए सुपर ओवर भी टाई होता है तो फिर एक और सुपर ओवर होगा। जब तक फैसला ना निकल आए, एक टीम के रन दूसरी टीम से ज़्यादा ना हो, तब तक सुपर ओवर जारी रहेगा। तो यानी कि बारिश को देखते हुए, इस मुकाबले को देखते हुए बड़े ही दिलचस्प नियम हैं, बड़े ही अलग तरह से नियम है। हालांकि जो वेदर कंडीशंस हैं दुबई की, वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है, डराने वाली है। आप नहीं चाहते कि बारिश आए, मैच में खलल लाए। आप तो यही चाहते हैं कि मैच हो, इंडियन टीम मैदान पर आए, न्यूजीलैंड को हराए, चैंपियंस ट्रॉफी उठाए, चैंपियन बने और फिर हिंदुस्तान आकर एक बहुत बड़ा जश्न मनाए। लेकिन इंद्र देवता इस मुकाबले पर थोड़े अलग ही मेहरबान हैं
और वहां पर आने वाला जोरदार तूफान है।